पर पूजा मटके से कुछ दही निकालती है और उसे दूसरे मिट्टी के बर्तन में डालती है और थोड़ा पानी चीनी ऐड करके उसे मिलाती है और लस्सी तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में दोनों की फैमिली खाने के लिए बैठती है और अपनी बहू की तारीफ करती है। जहां मिट्टी के घर में पुराने जमाने के खाने को सभी जमीन पर बिछी चटाई पर बैठकर खाते हैं। बहू, सब कुछ बहुत अच्छा बना है, मजा आ गया तुम्हारे हाथ का खाना खाकर। इतनी अच्छी बाजरे की रोटी तो तुम्हारी सास भी नहीं बना पाती। बहू, तुमने साबित कर दिया आजकल की बहुएं अपने नए जमाने की रसोई को बड़े ही नए तरीके से संभालना जानती हैं। और भाभी, आपको पता है ये सब कुछ मेरा फेवरेट है। और पिज्जा तो मेरा सबसे फेवरेट है। अगर आप सैंडविच बना देती तो और मजा ही आ जाता। निशा, इसकी बात पर ध्यान मत देना। सैंडविच बनाओगी तो पिज्जा मांगेगा, पिज्जा बनाओगी तो बर्गर, कल खाना सैंडविच। दोनों दोस्त अपने ससुराल में काफी खुश होती हैं और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गुजरते समय के साथ अब पूजा को अपने ससुराल में खाना बनाने में परेशानी होने लगती है। और एक दिन जब वो सिलबट्टे पर लाल मिर्च, लहसुन, प्याज, धनिया, पुदीना पीस रही होती है तो उसके बाल मुंह पर आ जाते हैं और बाल पीछे करने की वजह से मिर्च वाला हाथ उसकी आंखों में लग जाता है। मेरी आंख कितनी जल रही है। पूजा, तुम चटनी बनाना छोड़कर पहले अपनी आंख धो लो। दीदी, ये तो मटके का ठंडा पानी है, बर्फ दीजिए ना। वो माफ करना, मैं तो भूल ही गई, हमारी रसोई तो पुराने जमाने की है। पूजा की आंखों में काफी जलन होती है और वो कपड़े को गीला करके बार बार अपनी आंखों पर लगाती है। तो वहीं आज निशा राजू के लिए कुछ सलाद काटती है, उसमें मेयोनीज और मसाले ऐड करके उन्हें ब्रेड पर लगाकर ग्रिल होने के लिए रख देती है। निशा, तुम्हें राजू के लिए सैंडविच बनाने की क्या जरूरत थी? दीदी, मुझे अच्छा लगता है नई तरह की डिश बनाना, और जब मेरी रसोई में हर तरह की फैसिलिटीज है तो मैं क्यों ना राजू की पसंद की डिश बनाऊं। अरे, अगर तुम आज सबकी पसंद का खाना बना रही हो तो मेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना दो। मैं भी किसी बच्चे से कम नहीं हूँ। रवि की बातें सुनकर निशा हंसने लगती है। तो वहीं जमीन पर बैठे सबके साथ खाना खाती पूजा का कुछ नया खाने का दिल करता है। मेरा कुछ दिनों से चॉकलेट केक खाने का दिल कर रहा है। सुमित जी, आप आज चॉकलेट केक ले आओ। बहू, बाहर की चीज खाने से तबीयत खराब हो जाती है। इंसान को खुद से ही सारा काम करना चाहिए ताकि बुढ़ापे में भी शरीर तंदुरुस्त रहे। यही वजह है कि आज हम लोग इतने फिट हैं। अगर तुम्हारा मीठा खाने का दिल है तो तुम घर में ही लौकी की मिठाई बना लो। घर में बहुत सारी लौकी रखी है। सही बोल रहे हैं तेरे ससुर जी। पर माँ, कभी कभी क्या कभी कभी बाहर का खाने की वजह से तबीयत खराब होती है, समझी? अपने माँ बाप के सामने काजल भी कुछ नहीं बोलती और आशा के कहने पर दोनों देवरानी जिठानी रसोई में जाती हैं और कद्दूकस से लौकी कसती हैं। दीदी, इंसान समय के साथ बदल रहा है, पर हमारे ससुराल वाले तो आज भी पुराने जमाने की रसोई बनकर बैठे हैं और खाना भी इनको पुराने जमाने का ही चाहिए होता है। पूजा, तुम्हें तो यहाँ